हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारी कक्षा एक का अध्याय संख्या 16 को कहानी लेखन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। ये है अध्याय 16, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। सबसे पहली कहानी जो है वह दी गई है चालाक लोमड़ी। क्या? चालाक लोमड़ी। यहाँ पर कुछ दृश्य दिए गए हैं, यानी कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें पहला चित्र है एक कौआ जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है। दूसरे चित्र में कौवे के पास लोमड़ी आ जाती है और कौआ उससे बात करने लगता है। तीसरे चित्र में कौआ कुछ कह रहा है और लोमड़ी उसकी रोटी को ले रही है। जैसे ही कौवे ने अपना मुंह खोला, उसकी रोटी नीचे गिर गई। और चौथे चित्र में लोमड़ी कौवे की रोटी लेके चली जाती है। यानी चित्रों के माध्यम से ये कहानी पूरी हुई है। आइए पढ़ें। एक कोयल की या एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। वह पेड़ पर बैठकर उस रोटी को खाने लग गया। तभी एक लोमड़ी वहां आ गई। कौन आ गई वहां पर? एक लोमड़ी कौवे के पास आ जाती है। अब कोयल के पास रोटी देखकर उस लोमड़ी को लालच आ जाता है कि काश मैं ये रोटी इससे ले लूं। रोटी लेने के लिए उसने कोयल से कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। क्या कहा? कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, आज एक गाना सुना दो। अपनी तारीफ सुनकर कोयल बहुत खुश हो गई। उसे बड़ी खुशी हुई कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी नीचे गिर गई। क्या हुआ? रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने रोटी उठाई और वहां से भाग गई। यानी उसकी अच्छाई का फायदा लोमड़ी ने उठा लिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चों, कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, फिर हमें कोई कहानी करनी चाहिए, फिर हमें कोई कार्य करना चाहिए। इस कहानी की यह सीख है। दूसरी कहानी है यहाँ पर बिल्ली और बंदर की। तो आइए इसे पढ़ते हैं। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। कितनी बिल्ली रहती थी? दो बिल्ली। वे आपस में बहुत प्यार से रहती थी और मिल बांट कर खाया करती थी। उनमें प्यार था तो मिलजुल कर खाना खाती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। क्या मिल गई? उन्हें एक रोटी मिल गई। उसे बराबर बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। अब बंटवारा हो रहा था तो उसमें झगड़ा हो गया। दोनों बिल्लियों को अपनी रोटी का टुकड़ा छोटा लग रहा था। पहली बिल्ली ये कह रही थी कि मेरा टुकड़ा छोटा है और दूसरी बिल्ली ये कह रही थी कि मेरा टुकड़ा छोटा है। यानी दोनों को अपनी अपनी रोटी कम लग रही थी। दोनों ने क्या किया? एक फैसला करवाने के लिए एक बंदर के पास गई कि बंदर के पास चलते हैं, वो बता देगा किसका टुकड़ा बड़ा है और किसका छोटा। बिल्लियों ने बंदर को सारी बात बता दी। बंदर एक तराजू लाया। क्या लाया? तराजू, जिससे माप तोल किया जाता है, कोई चीज तोली जाती है। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े कर दिए। बंदर ने क्या कर दिया? रोटी के भी दो टुकड़े कर दिए और उन्हें तराजू के दोनों तरफ रख दिया। अब एक टुकड़ा इस पलड़े में और दूसरा टुकड़ा इस पलड़े में रख दिया। तराजू का जो पलड़ा भारी होता, बंदर उससे पलड़े की रोटी तोड़कर खा जाता था। मतलब जो पलड़ा जिसमें रोटी उसे ज्यादा दिखती थी वही बंदर खा लेता था। इस तरह करते करते बंदर पूरी रोटी खा गया। बंदर के पास में क्या हुआ? पूरी रोटी उसको मिल गई और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ही देखती रह गई। ताकती मतलब देखना। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती ही रह गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों, आपस की फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फायदा उठाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो। मिलकर रहेंगे तो क्या होगा? कोई हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा।
तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी व्याकरण में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।